What you eat on a daily basis can greatly affect how your rest of your days goes. Like let's suppose कि आपने मॉर्निंग से उठते हैं whole bunch of carbs खा लिया, लेट्स से यू कैन पास्ता खा लिया, या फिर आपने टिपिकल इंडियन डाइट रोटी सब्जी खा लिया, बहुत ज़्यादा कार्ब्स हो गए इसमें, 3-4 रोटी हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा आपने राइस खा लिया, या फिर कोई सी भी ऐसी दाल दाल खा लिया आपने बहुत ज़्यादा, कोई सी भी ऐसी टिपिकल इंडियन मील जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन बहुत कम होता है। वेल इंडिया की ऐसी कोई मील ही नहीं है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है एक्सेप्ट नॉन वेज और डेयरी और सोया। तो माई पॉइंट इज़ दैट अगर आप ऐसी चीज़ खाते हो ब्रेकफास्ट में जिसमें कार्ब्स हाई होती है, तो आपका रेस्ट ऑफ द डे जो है वो बहुत ही धुंधला जाता है, फॉगी जाता है, स्लीपी जाता है। आप फुल अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाते हो, अपने ब्रेन का फुल्ली यूज़ नहीं कर पाते हो। आपने कई लोगों को बोलते हो सुना होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम मिलती है, मेरा सर दुखता है, और मैं काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। और ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स बताते हैं लोग, ये टिपिकली उनकी डाइट की वजह से होती है। लाइक इट्स नॉट इवन डैट फॉर बिग इशू कि उनकी ये चीज़ फिक्स नहीं हो सकती, इट कैन बी ईजिली फिक्सड। उनका स्लीप शेड्यूल भी ख़राब हो जाता है। लाइक लेट सपोज वो मॉर्निंग में कार्ब्स खाते हैं, तो कार्ब्स खाने की वजह से उनको नींद आती है एक्स्ट्रा कार्ब्स की आपकी बॉडी को नीड होती है, बट एक्सेसिव अमाउंट्स में हमको ये मिलता है जो जिसकी हमको नीड नहीं होती है। यू डोंट नीड 400 और 300 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इन वन मील, 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स अ डे इज इनफ। और हम इतना एक मील में खाते हैं, और एक मील में 3 बार खाते हैं हम, तो इससे 500 ग्राम्स ऑफ या फिर 400 ग्राम्स कार्ब्स हम एवरेज में खा लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कार्ब्स, ये हमारा स्लीप शेड्यूल बिगाड़ती है। कैसे? जैसे कार्ब्स खाने के बाद आपको नींद आती है, आप दिन में सो जाते हो, जो दिन में नींद आनी होती है, मतलब जो रात में आनी होती है वो दिन में हो जाती है पूरी, तो रात को आपको नींद नहीं आती। देन यू स्लीप लेट, यू वेक अप लेट, और इसी तरह आपका स्लीप शेड्यूल फक अप होने लग जाता है। तो इंडियन डाइट के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब जब इंडियन डाइट बनाई गई थी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे खेतों में, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, वॉकिंग बहुत ज़्यादा थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई व्हीकल्स नहीं थे, हमें लंबी लंबी वॉक्स करनी पड़ती थी, तब ये कार्ब शुगर्स ग्लूकोज हमको बहुत हेल्प करते थे। बट आज के ज़माने में मॉडर्न लाइफस्टाइल में कोई भी देसी लाइफ नहीं जीता है, कोई भी खेतों में धूप में या फिर लंबी लंबी वॉक्स नहीं कर रहा है, या फिर खेतों में काम करने नहीं जा रहा है। तो उससे होता क्या है कि आपको इतने कार्ब्स ग्लूकोज शुगर मिल रहे हैं, उसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। और जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में फैट जम जाता है, और वो आपको डायबिटीज़, या फिर डायबिटीज़ आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारी डाइट के कारण हुई है। हमारी डाइट पहले के सर्कमस्टेंस के साथ मिलती थी, मीट करती थी, बट आज के सर्कमस्टेंसेस के साथ वो मीट नहीं करती थी। जब बनी थी वो तब अच्छी थी, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमें हमारी डाइट के साथ चेंजेस करने पड़ते हैं, बट वही चेंज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इंडिया डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कैपिटल बन चुका है, और हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और बच्चों को भी ग्रोथ के लिए सही चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लाइक प्रॉपर न्यूट्रिशन जो उनको मिलना चाहिए ना, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, और सब कार्ब्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। और इसी के कारण मसल लॉस भी होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मसल लॉस होता है। और आप प्रोटीन नहीं खाते हो तो फास्टर होता है, वर्कआउट्स नहीं करते तो और फास्टर होता है आपका मसल लॉस, और इसके कारण आपके घुटनों में, पैरों में पेन होने लगता है, आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड फादर्स का। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात कर ली, सिंपल सा सोल्यूशन है। आपको मैं अपनी डाइट में कोई भी चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपकी जो भी डाइट हो, या फिर आपके पेरेंट्स की जो भी डाइट हो, उसमें प्रोटीन डालना है, हाई प्रोबेबिलिटी वाली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ईटिंग दाल चावल, add 2 to 3 eggs with that, 1 scoop of whey protein, 200 to 300 gram dahi, let's say 300 ml दूध, you can add paneer 200 gram, you can add soya chunks 50 gram, you can go up to 60 or 70, but keep it at max of 100 gram। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में डाल सकते हो। एंड मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ इनसे डेयरी, सोया एंड एग्स, दीज थ्री आर द बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स। और वे जोड़ लो इसके साथ, वे प्रोटीन। इन चारों के अलावा अगर आप गूगल पे या फिर कोई सी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे या फिर ब्राउज़र पे सर्च कर रहे हो कि हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स, जैसे कि मटर हो गया, फिर कोई सी भी वो चीज़ हो गई, दालें हो गई, इनमें प्रोटीन नहीं होता। मेरी बात मानो, सोया, डेयरी, वे और एग्स, ये 4 चीज़ों को छोड़ के कुछ मत खाओ। यही वेज के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे अच्छा प्रोटीन आपको दे देगी। और इसी को आप लार्ज क्वांटिटीज़ में भी खा सकते हो अगर आपको अपने ज़्यादा प्रोटीन पूरा करना है। एग्स आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, डेयरी अगर आपके यहाँ है तो बहुत अच्छा है।
और अगर नहीं है तो फिर आपको बाहर से ही कोई ट्रस्टेड जगह से बाई करना पड़ेगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ हमारे घर पे डेयरी है। और इससे होगा क्या कि आपको प्रोटीन पहले खाना है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है। आपको प्रोटीन पहले खाना है जिससे कि जब आपका कार्ब्स आए आपकी बॉडी में एंटर हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इंसुलिन आपका जितना कम स्पाइक होगा उतनी आपको डिसीजेस से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। योर इंसुलिन विल स्पाइक जब आपका खाना पचता है, बट इफ़ यू प्रोटीन वो इतना नहीं बढ़ता है जितना वो ओनली कार्ब्स खाने से बढ़ता है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रॉपर वीडियो का पूरा समरी ये है, अपनी डाइट में प्रोटीन का सोर्स ऐड करो हर मील में, एटलीस्ट 15 to 20 ग्राम्स ऑफ हाई वैल्यूटी वाले प्रोटीन रखो। मैंने जो सोर्सेज बताए हैं वो खाओ। गूगल कहीं पे भी आप सर्च कर रहे हो वो सब बेकार चीज़ें हैं। ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं उनके अंदर जो भी चीज़ आती है डेयरी सोयाबीन इस चारों के अलावा आई डोंट थिंक कोई सब सोर्स है। अगर आपको मिलता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। या थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी रीड सुन लगे तो मुझे रिस्पेक्ट करना।